जय श्री कृष्ण। गीतांक 7 श्रीमद् भागवत गीता पहला अध्याय श्लोक 1.13 और 1.14। संजय उवाच। अर्जुन रथ, शंख और पार्थ की महिमा। प्रस्तुति योगी अंश रमेश चंद्र भार्गव। प्रिय धर्म प्रेमियों, पिछले अंक में हमने भीष्म जी के शौर्य पराक्रम व उनके हृदय में दुर्योधन के प्रति उपजे वात्सल्य भाव से किए गए शंखवादन के बारे में जाना। इस अंक में भीष्म जी के शंखवादन के बाद पांडवों की ओर से किए गए प्रलयकारी शंखनादों के साथ साथ अर्जुन के रथ की महिमा को भी जानेंगे। श्रीमद् भागवत गीता प्रथम अध्याय श्लोक 1.13। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखाः सहसे बाभ्य हन्यन्त स शब्दस्तु मूलोय भवत्। स्वाध्याय मनन 5 बिंदुओं में। पॉइंट नंबर 1। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, निसंदेह कौरवों के सभी योद्धागण अत्यधिक तनाव में थे। यद्यपि भीष्म जी ने शंखनाद दुर्योधन को खुश करने के लिए वात्सल्य भाव में किया था, परंतु कौरवों की सेना ने जैसे ही भीष्म जी के शंखनाद को सुना तो सारी कौरव सेना ने उसे युद्ध आरंभ की घोषणा जानकर अपना अपना शंख उठाकर शंखध्वनि की। पॉइंट नंबर 2। उसके बाद युद्ध के बाद शंख, भेरी, नगाड़े आदि युद्ध की घोषणा के रूप में बजने लगे। संजय ने कौरव सेना की ओर से शंख, वाद्य आदि से होने वाले इस कोलाहल का वर्णन तुमुल ध्वनि के नाम से किया। पॉइंट नंबर 3। जबकि इसके बाद प्रत्युत्तर में जब पांडवों के द्वारा शंखनाद किया गया तो उसके बारे में संजय कहते हैं, वह शंखनाद इतना भयंकर था कि उससे संपूर्ण आकाश और पृथ्वी कंपायमान हो उठे। पांडु सेना द्वारा किए गए उस भयावह शंखवादन से कौरवों के हृदय बुरी तरह विदीर्ण होने लगे। पॉइंट नंबर 4। संजय द्वारा किए गए इस प्रकार के वर्णन से स्पष्ट होता है कि संजय इस युद्ध के लिए जिम्मेदार दुर्योधन की मूल भावना का विरोधी था। अतः संजय द्वारा किए गए वर्णन व संजय द्वारा वर्णित युद्धभूमि में दिए गए भगवान श्री कृष्ण के उपदेश को हम निसंदेह स्वीकार कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 5। महाभारत युद्ध आरंभ होने के पूर्व ही धृतराष्ट्र ने प्रथम श्लोक में संजय से पूछा था कि युद्ध क्षेत्र में मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अतः संजय ने दूसरे श्लोक से 13वें श्लोक तक धृतराष्ट्र के पुत्रों ने क्या किया इसका उत्तर दिया। इसके बाद अगले 14वें श्लोक से 18वें श्लोक तक संजय ने पांडु पुत्रों के बारे में वर्णन किया है। श्रीमद् भागवत गीता प्रथम अध्याय श्लोक 1.14। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्तैः महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यो शंखो प्रददमतुः। स्वाध्याय मनन 14 बिंदुओं में। पॉइंट नंबर 1। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, इसके उपरांत श्वेत अश्वों से युक्त भव्य रथ में बैठे हुए माधव अर्थात लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण और पांडुपुत्र अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बड़े जोर से बजाए। इस श्लोक का सार यह है कि कौरवों की शंखध्वनि का उत्तर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने शंखनाद करके दिया, परंतु संजय ने जिस सुंदरता और उदारता के साथ इसका वर्णन किया है वह इस बात का स्पष्ट सूचक है कि संजय की सहानुभूति पांडव पक्ष के साथ थी। पॉइंट नंबर 2। साथ ही साथ संजय द्वारा किए गए इस श्लोक के वर्णन से संजय के मन में अटकी उस आशा की भी झलक नजर आती है कि उसके द्वारा दोनों पक्षों के शंखनाद के बारे में जिस तरह से धृतराष्ट्र के समक्ष वर्णन किया गया, हो सकता है कि उसे सुनकर अभी भी धृतराष्ट्र अपने पुत्रों को युद्ध करने से विरत कर ले। पॉइंट नंबर 3। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्तैः अर्थात चित्ररथ नामक गंधर्व ने
अर्जुन को 100 दिव्य घोड़े दिए थे। इन घोड़ों में यह विशेषता थी कि युद्ध में इनमें से कितने ही घोड़े क्यों न मारे जाएं, पर यह संख्या में 100 से कभी कम नहीं होते थे। 100 के 100 ही बने रहते थे। ये पृथ्वी, स्वर्ग आदि सभी स्थानों में जा सकते थे। इन्हीं 100 घोड़ों में से 4 प्रमुख सुंदर और सुशिक्षित सफेद घोड़े अर्जुन के रथ में जुटे हुए थे। महति इस्यंदने स्थितौ यज्ञों में आहुति रूप से दिए गए घी को खाते खाते अग्निदेव को अजीर्ण हो गया था। इसलिए अग्निदेव खांडव वन की विलक्षण जड़ी बूटियां जला खाकर अपना अजीर्ण दूर करना चाहते थे, परंतु देवताओं के द्वारा खांडव वन की रक्षा की जाने के कारण अग्निदेव अपने कार्य में सफल नहीं हो पाते थे। वे जब जब खांडव वन को जलाते, तब तब इंद्र वर्षा करके उस अग्नि को बुझा देते। अंत में अर्जुन की सहायता से अग्नि ने उस पूरे वन को जलाकर अपना अजीर्ण दूर किया था, और इससे प्रसन्न होकर अग्निदेव ने अर्जुन को एक विशाल रथ प्रदान किया था। हे आचार्य श्री, यह अर्जुन आज उसी रथ पर सवार होकर युद्ध भूमि में इतने निर्भीक और निश्चिंतता के साथ युद्ध करने को खड़ा है। पॉइंट नंबर 5, 9 बैलगाड़ियों में जितने अस्त्र शस्त्र आ सकते हैं, उतने अस्त्र शस्त्र तो इस रथ में यूं ही पड़े रहते हैं। यह रथ सोने से मढ़ा हुआ और तेजोमय है। इसके पहिए बड़े ही दृढ़ एवं विशाल हैं। इसकी ध्वजा बिजली के समान चमकती है। यह ध्वजा 1 योजन यानी 4 कोस तक फहराया करती है। इतनी लंबी होने पर भी इसमें न बोझ है, न यह कहीं रुकती है, और न वृक्ष आदि में यह कहीं अटकती ही है। इस ध्वजा पर हनुमान जी विराजमान हैं। पॉइंट नंबर 6, स्थितौ कहने का तात्पर्य यह है कि उस सुंदर और तेजोमय रथ पर साक्षात भगवान श्री कृष्ण और उनके प्यारे भक्त अर्जुन के विराजमान होने से उस रथ की शोभा एवं तेज बहुत ज्यादा बढ़ गया है। पॉइंट नंबर 7, माधवः पांडवश्चैव। माँ शब्द लक्ष्मी के लिए और धव शब्द पति के लिए कहा जाता है। अतः इसी आशय से लक्ष्मीपति कृष्ण को माधव नाम से पुकारा जाता है। इस श्लोक में पांडव शब्द अर्जुन के लिए प्रयोग किया गया है, क्योंकि श्री कृष्ण की दृष्टि में इस धर्म युद्ध के अंदर 5 पांडवों में अर्जुन ही मुख्य पात्र है। पॉइंट नंबर 8, पांडवानाम धनंजयः। अर्जुन नर के और श्री कृष्ण नारायण के अवतार हैं। महाभारत के प्रत्येक पर्व के आरंभ में नर यानी अर्जुन और नारायण यानी भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार किया गया है। नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम। इस दृष्टि से पांडव सेना में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ये दोनों मुख्य हैं। पॉइंट नंबर 9, संजय ने भी गीता के अंत में अर्थात 18वें अध्याय के 78वें श्लोक में यही कहा है कि जिस स्थान पर भी योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण और गांडीव धनुषधारी अर्जुन ये दोनों नर और नारायण के रूप में विद्यमान रहते हैं, उस स्थान पर श्री, विजय और विभूति के साथ साथ अटल नीति रहती ही रहती है। पॉइंट नंबर 10, दिव्यो शंखो प्रदध्यमतुः। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के हाथों में जो शंख थे, वे तेजोमय और अलौकिक शंख थे। उन्होंने उन शंखों को बड़े जोर से बजाया। यहाँ यह शंका हो सकती है कि कौरव पक्ष में मुख्य सेनापति पितामह भीष्म हैं, इसलिए उनका सबसे पहले शंख बजाना ठीक है, परंतु पांडव सेना में मुख्य सेनापति धृष्टद्युम्न थे। अतः धृष्टद्युम्न के रहते हुए भी सारथी बने हुए भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले शंख बजाया। ऐसा क्यों? पॉइंट नंबर 11, इसका समाधान यह है कि भगवान सारथी बने चाहे महारथी, उनकी मुख्यता कभी मिट ही नहीं सकती। वे जहाँ कहीं भी जिस किसी भी पद पर रहते हैं, सदैव सबसे बड़े ही रहते हैं, क्योंकि वे अच्युत हैं। पांडव सेना में भगवान श्री कृष्ण ही मुख्य थे और वे ही सबका संचालन करते थे।
जब वे बाल्यावस्था में थे उस समय भी नंद उपनंद आदि उनकी बातें मानते थे। तभी तो बाल्यावस्था में उनके आह्वान करने पर सभी बाल सखाओं ने परंपरा से चली आई इंद्र पूजा को त्याग कर निसंकोच होकर गोवर्धन की पूजा करनी शुरू कर दी थी। पॉइंट नंबर 12। तात्पर्य यह है कि भगवान जिस किसी अवस्था में, जिस किसी स्थान पर और जहाँ कहीं भी रहते हैं, वहाँ वे मुख्य ही रहते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने पांडव सेना में सबसे पहले शंख बजाया। पॉइंट नंबर 13। जो व्यक्ति छोटी सोच वाला अर्थात छोटा होता है, वह यदि ऊंचे स्थान पर पहुंच जाए तो उसका स्तर बड़ा हो जरूर जाता है, पर वह वास्तव में छोटा ही होता है। परंतु जो व्यक्ति स्वयं विशाल हृदय वाला बड़ा होता है, वह अगर छोटे स्थान पर भी पहुंच जाता है तो उसके पहुंचने मात्र से उस छोटे स्थान का दर्जा भी उच्च कोटि का हो जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण यद्यपि अर्जुन के सारथी थे, तथापि उनका स्थान महाभारत में सर्वोच्च ही था, और इसलिए सारथी की भूमिका में होते हुए भी कृष्ण के अर्जुन के रथ पर आरूढ़ होने मात्र से अर्जुन और अर्जुन के रथ की महत्ता में स्वतः ही अगणनीय वृद्धि हो गई थी। लास्ट वन, पॉइंट नंबर 14। श्रीमद् भागवत गीता प्रथम अध्याय के 13वें और 14वें इन दो श्लोकों के साथ गीतांक 7 यहीं समाप्त होता है। अगले 15 से लेकर 18 तक 4 श्लोकों में संजय पूर्व श्लोक का खुलासा करते हुए भगवान श्री कृष्ण सहित अन्यान्य लोगों के शंखवादन का वर्णन कर रहे हैं। इसे हम गीतांक 8 से जानना आरंभ करेंगे। जय श्री कृष्णा। योगीयांश रमेश चंद्र भार्गव।